देखो, अगर आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट कोई बना रहे हो या आप बिगिनर हो, तो आपके सामने कभी ना कभी ये एरर तो आई होगी। ये हालांकि एक वार्निंग है और वार्निंग के साथ एक एरर भी है ये, टू मैनी री रेंडर्स रिएक्ट लिमिट द नंबर ऑफ रेंडर ऑफ प्रिवेंट इनफिनाइट लूप। ये एरर तब आती है जब आपका जो कंपोनेंट है रिएक्ट के लिमिट के हिसाब से जरूरत से ज़्यादा एक ही टाइम से या एक टाइम से भी कम के समय पे कई बार रेंडर हो चुका होता है, तब जाके ये एरर आती है। ये एरर क्यों आती है ये भी आपको मैं बताता हूँ, और सॉल्व कैसे करते हैं ये भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ये बस आपको दिखाने के लिए करा था। और ये एरर आती कैसे है, देखो हमें ये तो पता है कि जो यूज स्टेट है, जैसे ही इसके अंदर कोई वैल्यू अपडेट होती है कंपोनेंट हमारा री रेंडर हो जाता है, ठीक है। अब जो इसका री रेंडर का जो फ्लो होता है, अगर हम उसी को ब्रेक कर देंगे तो इस वजह से ये रूल इसका बिगड़ जाता है। जैसे कि बताता हूँ, ये सेट काउंट है, जैसे ही इसकी वैल्यू अपडेट होगी पूरा कंपोनेंट री रेंडर होगा। अगर ये वैल्यू अपडेट हुई तो पूरा कंपोनेंट इसका री रेंडर होगा। और सेम अगर मैं इसकी वैल्यू सेट काउंट को मैं यहाँ अपडेट कर देता हूँ, इससे क्या होगा, सेट काउंट की वैल्यू 12 मैंने कर दी तो ये यूज स्टेट अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद ये पूरा पेज फिर से चलेगा, फिर सेट काउंट चला, फिर पूरा चलेगा, फिर अपडेट हुआ, फिर पूरा चलेगा। ऐसे करते करते ये फ्लो में रह जाएगा, लूप में चल जाएगा, जिस वजह से आपको ये एरर देखने को मिलेगी, टू मैनुअल री रेंडर्स लिएक लिमिट। ये एरर तभी आपको देखने को मिलती है, और ये एरर इसी जगह ही आती है, वरना आपको जो कहीं कॉल कर दोगे तो एरर नहीं आएगी। मेनली इसका ये रीज़न होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, दो तरीके से सॉल्व करने के। आप इसे किसी फंक्शन के थ्रू कॉल कर सकते हो या वन टाइम पे रूप किसी कंडीशन के थ्रू कॉल करवा सकते हो। जैसे कि मान लो यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट एक ऐसा फंक्शन है जो हमें अपने अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को रन करने का मौका देता है, वो चाहे डिपेंडेंसी के थ्रू हो या किसी डिपेंडेंसी की वैल्यू के थ्रू हो। अब जैसे ही मैं इस पर एक सेट काउंट 12 कर दूंगा तो ये क्या है, वन टाइम रेंडर होगा। इसका मतलब ये 12 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और वो एरर भी यहाँ से चली जाएगी। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है कि आप यहाँ पर एक बटन लेके भी कॉल कर सकते हो। मैंने बटन लिख दिया, ऑन क्लिक का मैं एक फंक्शन कॉल कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख दिया सेट काउंट की वैल्यू मुझे अपडेट करनी है और प्लस प्लस गेट काउंट करना है, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर अब वैल्यू एरर नहीं आएगी, तो ये क्या है, एक एरर आई है, नहीं आई है सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने क्लिक मी, ठीक है। अब मैं करूँगा तो क्लिक मी, तो एक एरर आई है। अच्छा, तो हम यहाँ पर इसको रीअसाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये कांस्टेंट की वैल्यू है। तो अब मैं रिफ्रेश करूँगा, तो अब मैं इसकी वैल्यू को अपडेट करूँगा तो ये 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। सेम ऐसे भी आपको कॉल कर सकते हो, बस आपको यहाँ रखना है इसको, ये एक तरह से यूनिवर्सल के तौर पे कोई भी यूज स्टेट के फंक्शन को ऐसे करके कॉल नहीं करना है, वरना एरर आ जाएगी, ठीक है। अब इसके अलावा एक चीज़ और है जो आपको बताना चाहता हूँ कि जो यूज स्टेट का फ़ायदा क्या होता है। ये तो मैं समझ में आया कि यूज स्टेट को हम ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा और होता है जो कि बहुत रेयर केस में यूज़ किया जाता है, मतलब हर जगह यूज़ किया जाता है। आमतौर पर हम यूज इफेक्ट का यूज़ तब करते हैं जब हमें कोई एपीआई का कॉल करना होता है, और क्यों बेस्ट माना जाता है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सपोज करो एक फंक्शन है जो कि गेट डाटा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये गेट डाटा है, इसको मैंने कोई ऐसे कॉल करा और मैं एक एपीआई कॉल करूँगा जेसन फ्लैट ऑनर की मदद से, फैच मेथड का यूज़ करूँगा। मैंने ऑलरेडी एक कर रखा है, गूगल से डाउनलोड कर रखा है, आप इसे कर सकते हो, ठीक है। और ये क्योंकि हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है जिसके अंदर में डेटा को कन्वर्ट करना पड़ता है जेसन में, तो ये रिस्पॉन्स रिटर्न जेसन, और उसके बाद मैं यहाँ पर आके इसका डाटा प्रिंट कर दूंगा, console.log और डाटा, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको कॉल करूंगा, मैंने अभी यूज इफेक्ट का यूज़ नहीं करा है, मैं आपको बता रहा हूँ यूज इफेक्ट का फ़ायदा क्या हो रहा है। अगर मान लो विदाउट यूज इफेक्ट के ज़रिए मैं कोई ऐसा कुछ कॉल करता हूँ, तब ये क्या होता है, मैंने रिफ्रेश करा, मेरा डाटा आ गया, ठीक है। और डाटा देखो मेरे ये 2 बार प्रिंट हो रहा है, 2 बार क्यों, अभी मैं बताता हूँ। पहले आप चीज़ देखो, मैंने एपीआई कॉल करा, कंसोल डाटा में डाटा प्रिंट हो गया 10 नंबर में सेम है, ठीक है। अब ये 2 बार क्यों हो रहा है, ये 2 बार आपको पहले भी वीडियो बता चुका हूँ, ये डाटा इसकी वजह से होता है, इस वजह से हमें ये 2 बार प्रिंट होकर दिखता है। अगर आप इसे रिमूव कर दोगे तो 1 बार हो जाएगा, वापस लगा दोगे तो 2 बार हो जाएगा। इसको हटाना मत, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप इसको लगे रहने दो। प्रोडक्शन मोड पे हमेशा 2 टाइम, प्रोडक्शन मोड पे हमेशा 1 टाइम चलेगा, बस ये आपकी एरर बताता रहेगा, ठीक है। अब ये अभी इस मोटिव ये था कि अभी तो ये प्रिंट हो रहा है, अभी तो ये हमारा ये चल रहा है, और जो कि मैंने यूज इफेक्ट के बिना इसको कॉल किया है। और अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है अगर हम इसको यूज इफेक्ट के अंदर कॉल नहीं करते तो। जैसे कि ये सेट काउंट है, अब मैं फिर से बटन लिखूंगा और इस बार मैं इसकी वैल्यू को अपडेट करूंगा। अब देखना क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फंक्शन क्लिक मी,
ऑन क्लिक के बाद ये मैंने सेट काउंट की वैल्यू को मैंने अपडेट करने की कोशिश करी। ठीक है, अब मैं बस ये क्या कर रहा हूँ कि मैं अपने इस सेट काउंट की वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ठीक है, अब मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूंगा तो आप देखो मैं चाहता हूँ बस ये काउंट की वैल्यू अपडेट हो, पर लेकिन देखो काउंट की वैल्यू तो अपडेट हो रही है, पर ये एपीआई के फिर से कॉल हो जा रही है, जबकि ये मुझे चाहिए ही नहीं था, मुझे सिर्फ इसे एक ही बार प्रिंट करना था। अब यही रीज़न की वजह से हम फंक्शन को ऐसे मतलब एपीआई को ऐसे कॉल नहीं कर सकते, हमें कंडीशन के जरिए कॉल करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा यूज इफेक्ट उसके हमेशा अपने कंपोनेंट को फिर से रेंडर करवाता है अगर उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ऐसे ही केस में हमें यूज इफेक्ट फ़ायदेमंद साबित होता है। अब देखो अगर मैं यूज इफेक्ट का यूज़ करूँगा तो क्या होगा, मैं यूज इफेक्ट का मैंने यूज़ करा, एक मिनट, ये मैंने यूज इफेक्ट का यूज़ करके मैंने गेट डाटा को कॉल कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैं कमेंट कर देता हूँ और अब देखो अब मैं इसी को रिफ्रेश करूँगा तो मेरा डाटा सिर्फ एक ही बार आएगा, और अगर मैं इसको कॉल करूँगा तो फिर से नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन लग चुकी है जो कि यूज इफेक्ट के अंदर है। यूज इफेक्ट का यूज़ रिएक्ट के डोम से कोई लिंक नहीं होता है, क्योंकि ये कंडीशन के बेस पे रन होता है, इसलिए आप फिर चाहे जितना भी यूज इफेक्ट के अंदर चीज़ें अपडेट कर लो फिर से डाटा नहीं आने वाला। ये इसकी सबसे बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ होती है। और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो के अंदर हम ऐसी ही एरर को सॉल्व कैसे करते हैं इस चीज़ों के बारे में जानेंगे।